हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही खाने शुरू करते हैं। कल को मैं अपने माँ बाप का सामना कैसे करूँगा। आज दमयंती जी जल्दी जल्दी खोए के लड्डू बना रही थी और बोले जा रही थी, अरे मनु के बापू, इस रामू को अक्ल नहीं है। अरे कल बता देता कि काकी मैं शहर जाऊंगा तो मैं कल रात को ही लड्डू बना कर रख देती। अरे कोई बात नहीं भगवान, अभी टाइम है, ट्रेन में इतने लड्डू बन जाएंगे। आराम से एक दूसरे से बातें करते करते दमयंती जी के सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो वह एक टोकरी में उन लड्डू को रख कर ऊपर से कपड़ा लपेट देती है। फिर एक थैली में आम के अचार का डिब्बा, दाल की मंगोड़ी, पापड़, घर का बना घी, सारा सामान डालकर रख देती है। इतने में रामू आ जाता है। तो दमयंती जी कहती हैं, ध्यान से लेकर जाना सारा सामान। तो रामू पूछता है, अरे इतना क्या सामान डाल दिया काकी इस थैले में। तो दमयंती जी कहती है, अरे कुछ नहीं रामू, बच्चों के लिए थोड़ा अचार लड्डू बनाए हैं, शहर में यह चीज़ कहाँ मिलती है। तो रामू कहता है, हाँ काकी जी यह बात तो है, मिल भी जाए तो उसमें माँ के हाथों का स्वाद थोड़ी ना होता है। तो दमयंती जी कहती हैं, ठीक है बेटा, और रामू सामान लेकर चला जाता है। वह शहर पहुंचकर सबसे पहले महेश के घर सामान पकड़ाने जाता है। तो महेश कहता है, आओ रामू। तो रामू कहता है, अरे नहीं यार, देर हो जाएगी, दुकान के लिए थोड़ा सामान लेने आया था, काकी ने यह सब सामान भिजवाया है। बड़ी किस्मत वाले हो यार, इतनी दूर होकर भी माँ के हाथों का बना खाने को मिल जाता है। मैं तो इस सुख से बचपन में ही वंचित हो गया था। फिर वह सामान देकर चला जाता है। इतने में महेश का बेटा आ जाता है और कहता है, पापा दादी ने लड्डू भेजे हैं, खोलो ना। वह जल्दी से लड्डू खाने ही लगता है कि इतने में महेश की पत्नी आ जाती है और कहती है, अरे वाह, खोए के लड्डू, मम्मी जी बड़े स्वाद बनाती है। यहाँ तो इतनी प्योर चीज़ें पूरी कीमत देकर भी नहीं मिलती। सच यार, सास ससुर तो होने ही चाहिए, पर दूर, जिनकी सेवा भी ना करनी पड़े और ताज़ा ताज़ा सामान खाने को भी मिलता रहे। तो महेश कहता है, तुम नहीं सुधरोगी ना। फिर महेश ऑफिस चला जाता है। बेटा अपने रूम में वीडियो गेम खेलने लगता है और रजनी अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है। उसका मायका थोड़ी सी ही दूरी पर था। वह कहती है, मम्मी आ जाओ, गांव से सामान आ गया है, आप भी खाकर देखो, बड़े स्वादिष्ट लड्डू भेजे हैं सासू माँ ने। तो 1 घंटे में रजनी की माँ उसके घर पहुंच जाती है और कई लड्डू खा जाती है। घी देखकर तो उसकी नीयत ही फिसल जाती है। कहती है, ऐसा देसी घी तो यहाँ 1000 रुपये किलो में भी ना मिले। तेरा तो बढ़िया है, फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं और सास ससुर का कुछ करना भी नहीं पड़ता। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। फिर माँ कहती है, तुम इतने छोटे से फ्लैट में रह रहे हो, बड़ा क्यों नहीं ले लेते। तो रजनी कहती है, माँ सोच तो रहे हैं पर अभी हिसाब नहीं बन पा रहा है। तो माँ कहती है, अरे तेरे ससुर के पास तो खेत हैं, एक बाग भी है, उन्हें बेच दो, क्या करेंगे वह बुढ़ा बुढ़िया उनका, वैसे भी उनके जाने के बाद सब तुम्हारा ही तो है। तो रजनी कहती है, हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हो, चलो कुछ सोचती हूँ मैं इस बारे में। शाम को महेश के आने पर रजनी उसकी पसंद का खाना तैयार कर देती है। तो महेश कहता है, क्या बात, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही हो। तो रजनी कहती है, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो यह मेहरबानी होती रहेगी। तो महेश कहता है, क्या काम, बंदा हाजिर है। तो रजनी कहती है, तुम अपने मम्मी पापा को गांव से यहाँ ले आओ। तो महेश कहता है, यह क्या कह रही हो। तो रजनी कहती है, अरे हाँ। फिर महेश पूछता है कि तुम तो कहती थी कि तुम उनके साथ नहीं रह सकती। तो रजनी कहती है, यह बात भी ठीक है। तो महेश कहता है, दोनों बात कैसे ठीक हो सकती हैं। तो रजनी कहती है, मैं बताती हूँ, तो मम्मी पापा को यहाँ ले आओ, यह कहकर कि इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। जब आपके बेटे बहू हैं, पोता है, अकेले क्यों रहना। और 10 दिन के बाद बहाना मारकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर उनके साइन ले लेना, फिर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। क्यों, कैसी कही। तो महेश कहता है, सच यार, तुम्हारा प्लान तो बड़ा अच्छा है, फिर तो हम किसी पोश कॉलोनी में रहेंगे, हमारा भी स्टैंडर्ड होगा। फिर सब प्लान के हिसाब से होता है। महेश गांव जाता है, जबरदस्ती माँ बाप को शहर में ले आता है। रजनी भी उनकी खूब आवभगत करती है, उन्हें टाइम पर नाश्ता बना कर देना, धुले प्रेस किए कपड़े। दोनों ही पति पत्नी निहाल हुए जा रहे थे। आज तो बेटा कह कर गया था, पापा बाहर घूमने चलेंगे, तो दोनों बड़े ही खुश थे। शाम को बेटे ने उन्हें शहर घुमाया, बाहर खाना खिलाया, दोनों की आत्मा तृप्त हो गई थी। रात को दमयंती जी अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ गांव की जमीन बेचकर बेटे को सौंप देते हैं, अब हमें तो यहीं रहना है, वही सब देख लेगा जो उसे करना होगा। तो उनके पति कहते हैं, हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो। फिर बोले, अरे पानी खत्म हो गया, ज़रा रसोई में से पानी ले आता हूँ। उन्होंने बाहर देखा तो बेटे बहू के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी।
ना चाहते हुए भी कुछ बातें उनके कान में पड़ जाती है। बहू महेश से कह रही होती है, अब मुझसे और नाटक नहीं होता है। कल गांव के मकान के पेपर साइन करवाकर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। और महेश कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, कल काम हो जाएगा, बस तुम खुश रहो। वह बिना पानी लिए अपने कमरे में आ जाते हैं और बेटे बहू की सारी बातें दमयंती जी को बताते हैं, तो जो सुनकर वह शौक रह जाती हैं। फिर दोनों सुबह 5 बजे उठकर बिना किसी को बताए गांव के लिए निकल जाते हैं। रजनी सुबह उठकर चाय लेकर उनके कमरे में जाती है तो देखते हैं कमरे में कोई नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। वह महेश को जगाती है तो वह कहता है, लगता है उन्होंने रात को हमारी बातें सुन ली। तो रजनी को बहुत मलाल होता है कि उनके हाथों से सब निकल गया। दमयंती जी और उनके पति दोनों गांव पहुंचते हैं तो रामू आगे ही मिलता है और काका काकी घूम आए शहर। तो वह कहते हैं, बेटा घूम आए पर शहर में दिल नहीं लगता, हमारा दिल तो गांव में ही लगता है अपनों के बीच। रामू उनकी आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है, पर पूछकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फिर रामू कहता है कि काकी मैं आपकी भैंस ले आता हूँ हमारे घर से। कमी तो वैसे पति पत्नी को पहले भी किसी चीज़ की नहीं थी, खेतों में से अनाज सब्जी आ जाता था, भैंस का दूध कुछ बेच देते थे और कुछ का घी बना लेते थे। पर अब उनका मन खुश नहीं था, काफ़ी टाइम लग गया उन्हें संभलते संभलते। अब दमयंती जी ने शहर सामान भेजना बंद कर दिया क्योंकि उनका मन खट्टा हो चुका था। कहती धोखा देने की क्या जरूरत थी, वैसे भी तो यह सब कुछ उनका ही था। अब रजनी भी पछता रही थी कि माँ की बातों में आकर गांव से इतना जो सामान आता था उसे भी हाथ धोना पड़ा। प्रॉपर्टी तो अब मिलेगी ही नहीं और जो 2-4 सामान मिल जाता था वह भी बंद हो गया। एक दिन रामू कहता है, काकी कल मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान भेजना हो तो बता दो। तो काकी कहती है, बेटा भी कुछ तैयार नहीं है। फिर रामू अपना दुकान का सामान लेने शहर आ जाता है। वहाँ रोड पार करते हुए उसे महेश दिख जाता है। तो रामू मुंह फेर कर जाने लगता है तो महेश उसे आवाज़ लगाता है, अरे रामू क्या बात, बहुत दिन हो गए, घर पर नहीं आए। तो रामू कहता है, अरे भैया हम क्या नहीं आए, वह तो काकी सामान नहीं भिजवा रही है, अब पहले काकी सामान भिजवाती थी तो आ जाते थे, पर तुम्हें उनका यह आशीर्वाद प्यार भाया ही कहाँ, तभी तो अपने पैरों पर ही खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो महेश पूछता है, अरे ये क्या कह रहे हो रामू। तो रामू कहता है, सही कह रहा हूँ भैया, काका काकी चाहे कुछ ना बताए पर इतनी समझ तो हम भी रखते हैं कि कुछ तो हुआ था तुम्हारे यहाँ, जैसे उनके मन को आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची है। पहले जैसे ही काकी को पता चलता था कि गांव से कोई शहर जा रहा है तो उसके हाथों खूब तुम्हारे लिए पूरी रात जग जग कर सामान बना बना कर तुम्हारे लिए भेजा करती थी कि मेरा बेटा मेरा पोता मेरी बहू खुश होकर खाएंगे। यह सब कहकर रामू वहां से चला जाता है। महेश गाड़ी में बैठता है तो रजनी जो गाड़ी में पहले से बैठी थी उसने भी सारी बातें सुन ली थी। सोचा कि कहीं महेश उसे गलत ना कहने लगे। महेश के बोलने से पहले ही रजनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे माँ बाप अगर वापस ना जाते तो हमारी इतनी बेइज्जती कभी ना होती। अरे क्या अपने साथ लेकर जाएंगे सारी प्रॉपर्टी, मेरी मम्मी ने कितनी सही सलाह दी थी पर दोनों ने हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। अरे बुढ़ापे में भी इतने खाने पीने के शौकीन हैं, शुद्ध घी दूध चाहिए, पता नहीं कब पीछा छूटेगा दोनों से और हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो महेश गुस्से में कहता है, अरे अब तो चुप हो जाओ रजनी, गिरने की भी सारी सीमा तुमने खुद ही पार कर ली है, मुझे भी अपने लालच में लपेट दिया है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि कभी उनसे आमना सामना हो गया तो मैं उनसे कैसे नज़रें मिला पाऊंगा। और यह मत भूलो कि माँ बाप तुम्हारे भी हैं, जो इतनी सलाहकार तुम्हारी माँ बन रही है ना, कल को ऐसा ना हो कि उनका बेटा ही उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए। यह सुनकर रजनी महेश के चेहरे की तरफ देखती रह जाती है और आगे कुछ ना बोलना उसे सही लगता है और महेश को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर महेश अब गांव जाकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है अपने किए की, तो क्या उन्हें उसे माफ़ करना चाहिए है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।